Good morning, students. Yes, 7th class. You open your textbook, page number 6. पेज नंबर 6 पे सेकंड पैराग्राफ देखिए. आज हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे. But as her day goes on, Kanta became less certain about what this equality really means. But as her day goes on, लेकिन इस प्रकार से उनके दिन बीतते गए. कांता becomes less certain. कांता जो है वह सुनिश्चित रूप से थोड़ी सी इसके बारे में सोच रही थी. व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स, कि वास्तव में इक्वलिटी का वास्तविक अर्थ क्या है. व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, ये क्या है जिससे कि कांता जो है वह अनिश्चित है, उसे विश्वास नहीं है. लेट अस टेक ए लुक एट ए डे इन हर लाइफ. उसके जीवन के अंदर उसने इस प्रकार के दिन, इस प्रकार की चीज़ें देखी हैं हर दिन. सी लिव्स इन ए स्लूम. स्लूम मीन्स होता है झोपड़पट्टी. वह एक साधारण से घर में रहती है. एंड हैज़ ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उसके घर के ठीक पीछे पानी की, गंदे पानी की नक्काशी है. हर डॉटर इज सिक, उसकी बेटी बीमार है. बट सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क, लेकिन वह अब दिन में भी कार्य नहीं कर सकती. बिकॉज, क्योंकि सी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर. बिकॉज, क्योंकि सी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि उसे अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे उधार लेने की आवश्यकता है. टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, क्योंकि वह अपनी बेटी को डॉक्टर के लेके जाना चाहती है. हर जॉब्स हैज ए डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट. उसका कोई विशेष कार्य नहीं है, वह घरेलू कार्य करती है. एंड फाइनली सी एंड्स हर डे बाई अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन. और अंतिम समय, एंड फाइनली सी एंड्स हर, और अंतिम समय वह अपने आप को एक लंबी लाइन में खड़े हुए देखती है. दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यह लाइन जो कि सरकारी हॉस्पिटल के ठीक सामने है. इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग. आप कहती हैं कि मॉर्निंग में जब वह वहाँ जाती है तो उस समय उसे बजाय कि जाना भी पसंद नहीं था. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर. लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ अधिकतर गरीब लोग ही खड़े हुए थे. अब इसमें देखिए नीचे, डू यू थिंक कांता हैज़ एनफ रीजन टू डाउट. कहता है कि आप कांता के बारे में क्या सोचते हैं, कि आपके प्रति संदेह होने का क्या कारण है कांता का. वेदर सी रियली इज इक्वल, जबकि वह वास्तव में समान है. लिस्ट 3 रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी. कहता है इस कहानी के अंदर 3 कारण दिए गए हैं. एबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस. इसी प्रकार से हमने ऊपर कांता के बारे में पढ़ा, और इस कहानी के अंदर जो रीजन्स है, इस स्टोरी में जो रीजन दिए हैं उन्हें हम अब आगे पढ़ेंगे. अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी. अब इसने बताया है नेक्स्ट पॉइंट. फर्स्ट था इक्वल राइट टू वोट, वो जो कि हमने कल पढ़ा था कि प्रत्येक 18 ईयर्स अडल्ट को वोट देने का अधिकार है, यानी कि राइट टू वोट. आज सेकंड पॉइंट है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी. समानता के दूसरे प्रकार भी हैं. अब दूसरे प्रकार की कौन सी समानता है. कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल who live in democratic India. कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल. कांता की तरह से ही बहुत सारे लोग इस प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं. एंड who have the right to vote, और जिन्हें वोट देने का अधिकार है. बट whose daily living, लेकिन जो अपनी प्रतिदिन की आजीविका कमाते हैं. एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल, और जो समान रूप से दूसरे कार्य भी करते हैं. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, बजाय कि वो गरीब हैं.
पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। पीपल इन इंडिया कहता है भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं और जिनका अनुभव जो है वो भी बहुत अधिक है। इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, लेकिन वे अलग अलग प्रकार से असमान हैं, यानी कि उनका वितरण जो है वो असमानता के आधार पे है। लेट अस सी, आओ हम देखें, व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो, कि इन दो कहानियों के अंदर नीचे क्या दिया गया है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लिव्स। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स, कहता है कि ये कहानी जो है, ये स्टोरी जो है, ये वास्तविक घटना के ऊपर आधारित है। इन पीपल्स लिव्स, लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, और अपनी आजीविका के आधार पे भी अनेक प्रकार की भारत में असमानता विद्यमान है। देखिए, सबसे बड़ी असमानता जो है वो आजीविका को लेके ही है, अर्निंग को लेके है। वन ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट बताया है कि भारत के अंदर असमानता का जो वितरण है वह जाति प्रणाली के आधार पर भी है। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। तो अवश्य ही आप छोटी उम्र में ही आपको ये अनुभव हो जाता है, आपको पहचान हो जाती है जातिवाद की। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, सम ऑफ यू माइट थिंक, तो अवश्य ही आपके बारे में कुछ सोचा जाता है, दैट की पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, वो लोग जो कि कास्ट में विश्वास नहीं रखते। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स shown from a leading English newspapers and you will see how important the issues of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians। कहता है शहरी लोगों के अंदर भी, यानी कि शहरीकरण जहाँ पे है वहाँ पे भी कास्ट सिस्टम का, जातिवाद की जो प्रणाली है वह बहुत अधिक छाई हुई है, और ये लोग भी विशेष तौर पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं जातिवाद का। न्यूज़पेपर्स एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इश्यूज द कास्ट कंटिन्यूज टू बी द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। कहता है कि शहरों के अंदर आप न्यूज़पेपर को लेके देख लीजिए, न्यूज़पेपर में भी हमें बहुत ज़्यादा कास्टिज्म पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा दूसरे भी अनेक इश्यूज होते हैं जिसमें कि हम कास्टिज्म को देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। आइए अब हम उन दलित बच्चों की कहानी के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से वे स्कूल में उपस्थित होते हैं, और जो एक्सपीरियंस हमारा है वह इस स्टोरी के मीडिया से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6 बुक। आप क्लास 6 की बुक में पहले से ही दलित वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। दलित इज ए टर्म, दलित वह टर्म है, वह प्रणाली है, दैट की द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, कि लोअर कास्ट जो है उसे क्या कहा जाता है, दलित कहा जाता है। यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स, एड्रेस मीन संबोधन, कि वे किस प्रकार से संबोधित करते हैं, किसको, कि लोअर कास्ट को कैसे संबोधित किया जाता है। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मीन्स ही क्या है, टूट जाना, यानी कि बहुत ही गिरे होना। एंड बाई यूजिंग दिस वर्ड, और इस शब्द का प्रयोग लोगों के द्वारा किया जाता है। लोअर कास्ट्स आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, लोअर क्लास कास्ट्स कहता है कि जो लोअर कास्ट है उसकी तरफ ये इशारा किया गया है, ये इंडिकेट किया गया है, टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। डिस्क्रिमिनेटेड का मीन्स होता है भेदभाव, किसी भी प्रकार का, रंग भेद नीति या दूसरी कोई भी नीति।
कहता है कि बड़े गंभीर रूप से इस भेदभाव की प्रणाली के बारे में लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 इज ए फेमस दलित राइटर। कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि सन 1950 से 2013 तक एक प्रसिद्ध दलित लेखक रहे हैं, यानी कि ये राइटर थे बट ये लोअर कास्ट से रिलेटेड थे। इन दिस ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मीन्स होता है जीवनी, जीवन कथा। जोथन ही राइट्स, कहते हैं कि इनकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? जोथन, यानी कि उसका नेम है आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। मैं कक्षा के अंदर दूसरों से थोड़ा सा दूर बैठता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और इसके साथ मैं बैठता भी फर्श पर था। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग, मैट मीन्स चटाई। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। कहता है कि मैं मैट के पास में पहुंचता कि उससे भी पीछे ही मैं बैठ जाया करता था, मेरा स्थान स्पॉट किया हुआ था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी, कभी कभी तो मैं सभी स्टूडेंट से सबसे लास्ट में क्लास में बैठा करता था, यानी कि सबसे पीछे की सीट उसकी हुआ करती थी। राइट नियर द डोर, ठीक दरवाजे के दाईं तरफ। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, कभी कभी बिना किसी कारण के वे मुझे पीटते भी थे। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक फेमस दलित राइटर थे, उन्होंने अपनी स्वयं की ऑटोबायोग्राफी के अंदर ये लिखा है कि जब मैं एक स्टूडेंट था तब मेरे साथ क्लास में क्या बिहेव था और मैं कहाँ बैठता था, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन व्हेन ही वाज इन क्लास फोर्थ, जब मैं फोर्थ क्लास में था तब बिना किसी कारण के मुझे पीटा भी जाता था। द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल, हेडमास्टर जो था वह ओम प्रकाश से पूछता है स्वीप द स्कूल, यानी कि हेडमास्टर ने ओम प्रकाश से स्कूल की सफाई के लिए, स्वीप झाड़ू लगाने के लिए कहा। एंड द प्लेग्राउंड, इसके साथ ही स्कूल और खेल का मैदान जो था दोनों में ही झाड़ू लगाने के लिए हेडमास्टर के द्वारा ओम प्रकाश को कहा गया। ही राइट्स, इसके आगे वह लिखते हैं द प्लेग्राउंड वाज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट। जो प्लेग्राउंड था, खेल का मैदान था, वह इतना बड़ा था कि मैं उसे साफ नहीं कर सकता था। माई बैक बिगेन टू एस, कहता है एक का मीन्स होता है दर्द होना, बैक मीन्स पीठ। जब मैं उसकी सफाई करता था तो उस समय मेरी पीठ में दर्द होने लग जाता था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा चेहरा धूल से भरा हुआ रहता था। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और जो डस्ट थी, धूल थी, वह मेरे मुंह में जाती थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, दूसरे विद्यार्थी भी मेरी कक्षा में अध्ययन करते थे। एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं उस समय झाड़ू लगा रहा होता था, यानी कि दूसरे स्टूडेंट क्या करते थे, पढ़ रहे होते थे, उस समय ओम प्रकाश झाड़ू लगा रहा होता था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, हेडमास्टर कमरे में बैठे हुए मुझे देखते रहते थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, यहाँ तक कि मुझे बीच में पानी पीने की अनुमति भी नहीं थी। आई स्वेप्ट द होल डे, पूरे दिन मैं झाड़ू लगाता, सफाई करता। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स, कहता है स्कूल के कमरे और खिड़कियों की सभी की सफाई करता। द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज शा दिस स्पेक्टिकल, द आइज ऑफ द टीचर्स, अध्यापकों की आंखें, एंड द बॉयज शा दिस स्पेक्टिकल, कहता है कि अध्यापक की नज़रें और बच्चों की नज़रें लगातार मेरे ऊपर टिकी हुई रहती थी। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज,
और कहता है कि ओम प्रकाश के द्वारा अगले आने वाले दिनों में भी स्कूल और प्लेग्राउंड की सफाई की जानी है। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड, और मेरा उस दिन जो था वो यहीं समाप्त होता था। यानी कि कुछ डेज ऐसे आते थे उसके लिए स्कूल में कि जिस दिन वह झाड़ू लगाने के अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं कर पाता था। नेक्स्ट देखिए इसमें, एंड दिस ओनली केम टू एंड व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाई, जब उसके फादर वहाँ से गुजर रहे होते, सा हिज सन स्वीपिंग, तब वे देखते थे कि उनका बेटा झाड़ू लगाने का कार्य कर रहा है। ही confronted the teachers and then walking away from the school holding ओम प्रकाश hand। वे गुस्से में अध्यापक के ऊपर झिड़कते हैं, एंड देन वॉकिंग, कन्फ्रंटेड मीन्स बहुत अधिक गुस्से के अंदर कुछ बोलना, एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और ओम प्रकाश का हाथ गुस्से में पकड़कर स्कूल से बाहर ले जाते हैं। ही सैड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, और वह बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं कि आप सभी यह सुन लीजिए। यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हैं। सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, दिस मच मास्टर, ऐसे अध्यापक बहुत हैं। ही विल स्टडी राइट हियर, यह ठीक यहीं अध्ययन करेगा। इन दिस स्कूल, इसी विद्यालय में। एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, लेकिन आप इससे अधिक कुछ भी नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माई लेसन। एंड यू नोटेड योर होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट के अंदर आपको इसमें दिया गया है इनइक्वलिटी के बारे में। एक तो इक्वल राइट टू वोट, इसके बारे में आप 4 लाइन्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका इक्वल राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का समान अधिकार, जो कल हमने पढ़ा था, इस पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। दूसरा है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, इसमें कास्टिज्म जो है ये सबसे मेन चीज है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी के ऊपर आप कास्ट सिस्टम के ऊपर लिखेंगे राइट कास्टिज्म। ठीक है, आपको कास्टिज्म के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ आपका 4 से 5 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसे लिखने के साथ आप लर्न भी करेंगे एंड लर्न इट। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।